हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपने लाइफ को और दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके घर में सब लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी डैडी और मम्मी डैडी की मम्मी डैडी भी ठीक होंगे यार। और आप सभी लोग अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, आप सभी लोग खुश होंगे, आपके घर में खुशियाँ छाई होगी, खुशियाँ छाती रहे। और अभी कोविड-19 के टाइम में आप सभी लोग सेफ होंगे यार, यही दिल से दुआ है यार। तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन DRDO लेटेस्ट अचीवमेंट इन इंडियन डिफेंस 2020। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करो यार, आप क्या कर रहे हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा ले, क्योंकि आप सभी के लिए यार मैं डेली इंडिया से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो रिएक्ट करता हुआ आता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का नेम मैंने यहाँ पर भी दिया है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, फॉलो कर लेना। वहाँ पर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, मेरे से बातें करना चाहते हो और मुझे कुछ लिंक सजेस्ट करना चाहते हो, मेरे वीडियो कैसी लगती है, मेरे में कुछ कमी हो रही है मेरे वीडियो में, तो वहाँ पर मुझे सुझाव भी दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो पहले देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। आज के समय में डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर विकसित करने में महारत हासिल की है। आज के समय में भारत दुनिया के उन 7 देशों में शामिल है जिनके पास खुद का 4th जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मेन बैटल टैंक मौजूद है। इसके अलावा भारत दुनिया के उन 6 देशों में आता है जिन्होंने स्वदेशी तौर पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को विकसित किया है। भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जिनके पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है और भारत दुनिया के उन 4 देशों में शामिल है जिनके पास खुद का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट मौजूद है। और इन सबसे ऊपर भारत रशिया के साथ दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास एक फुली ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इनकी तरह ही भारत के और भी सभी वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स आधारित हैं आज के समय की अत्याधुनिक तकनीक पर, जिन्हें विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम का एक मुख्य R&D पावर हाउस है। तो आज के एपिसोड में हम आपको DRDO की कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत को दुनिया में एक अलग दर्जा दिलाती हैं। तो और समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। तेजस, जो भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और अपने सभी वेरिएंट्स के साथ अपनी क्लास में ये सबसे छोटा और हल्का मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है और देश की हवाई ताकत के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके साथ ही ये भारत की मेक इन इंडिया पहल की तरफ उठाया गया काफी महत्वपूर्ण कदम है। तेजस को इंडियन एयरफोर्स की 45वीं स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया गया है जिसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWC, जो आसमान में भारत की तीसरी आंख है। ये भारत का वो हथियार है जो एयरबॉर्न सी सरफेस टारगेट्स के सर्विलियंस, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करके भारत को इसकी जानकारी देता है। ये एयरक्राफ्ट भारत की तरफ बढ़ने वाले हर एक खतरे का आकलन करके हॉस्टाइल टारगेट्स को अपने खुद के इंटरसेप्टर्स से डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। रुस्तम 2 मल्टी मिशन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV, जो 24 घंटे के इंड्योरेंस के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस जैसी भूमिकाएं निभाता है। एरोस्टेट सिस्टम नक्षत्र, जो कि सेंसर्स को माउंट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रूवन प्लेटफॉर्म है और खास तौर पर इसका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री की कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस के लिए सर्विलियंस और कम्युनिकेशन में किया जाता है। नेत्रा,
जो कि मैन पोर्टेबल लाइट वेट एरियल व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस के साथ साथ परमाणु दूषित क्षेत्रों में एरियल रेडियोलॉजिकल सर्विलियंस के लिए भी किया जाता है। IR फ्लेयर्स, जिसे विकसित किया गया है कई अलग अलग तरह की मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि एयर क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग के लिए और साथ ही दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइल्स को चकमा देने के लिए। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि एक ऐसा हथियार है जो लॉन्ग रेंज के एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। आकाश, जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो 25 किलोमीटर की अधिकतम रेंज और 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक कई अलग अलग तरह के हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। देश की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए DRDO ने इजराइल के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM को विकसित किया है, और जबकि इंडियन एयरफोर्स के लिए मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को विकसित किया गया है। ब्रह्मोस, जो कि भारत और रशिया के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई आज के समय की दुनिया की एकमात्र फुली ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि ट्रू स्पेस में मैक 3 रफ्तार के साथ 450 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है। पिनाका मार्क 2 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसे इक्विप किया गया है नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल किट के साथ, जिसे 75 किलोमीटर की रेंज तक एक गाइडेड वेपन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। AT-8GS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसमें हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी, ऑटोमेटिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम विद नाइट फायरिंग कैपेबिलिटीज जैसे कई एडवांस फीचर्स शामिल हैं। वेब, जो कि मॉड्यूलर डिजाइन के साथ एक मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसे कई अलग अलग तरह के कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। DRDO द्वारा विकसित की गई रडार्स ने कई अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में अपने आप को साबित करके दिखाया है, जिनमें श्लेषा, स्वाति और आरुद्रा 4D मीडियम पावर रडार्स शामिल हैं। DRDO ने सोनार्स को भी विकसित किया है, जो कि इंडियन नेवल शिप्स और सबमरीन्स का मुख्य आधार है, जिनमें LFDS यानी कि लो फ्रीक्वेंसी डंकिंग सोनार शामिल है, जिसने नेवल हेलीकॉप्टर्स से सोनार ऑपरेशंस में एक तीसरे आयाम को जोड़ा है। मारिच एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम, जिसे इनकमिंग टॉर्पेडोज के खिलाफ एक्सपेंडेबल और टोड डिकॉय के लिए तैनात किया जाता है। वरुण अस्त्र, जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित की गई हैवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, जो कि गहरे और उथले पानी में क्वाइट और स्टेल्थी सबमरीन्स को टारगेट करने में सक्षम है। DRDO ने डिफेंस फोर्सेस के हर एक पहलू में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनमें लाइफ साइंस और साइकोलॉजिकल स्टडीज जैसे पहलू भी शामिल हैं। With its vast network of more than 50 laboratories, DRDO has amply demonstrated the capability to design, develop, and realize highly complex weapon systems for Army, Navy, and the Air Force. The total production value of the products based on DRDO technologies today stands at a whopping value of more than 2,60,000 crores, out of which more than 1 lakh crores generated in the last 18 months. We do look forward to have intensified interaction with academia, Indian industries, and global partners. In the days to come, we will showcase the true spirit of Make in India. Jai Hind. तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें, ताकि हर एक वो एस्पिरेंट जो आपकी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस में रुचि रखता है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे भी कॉमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें।
तो फ्रेंड्स ये था DRDO का लेटेस्ट अचीवमेंट 2020। तो दोस्तों इस वीडियो में जो वेपन दिखाया गया था, जो मिसाइल्स दिखाया गया था, इनमें से आपको सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली कौन लगता है, आपको सबसे पसंद कौन हो आप इंडियन लोगों को, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। अब आते हैं मेरे व्यूज़ के ऊपर। मैं सच में बताऊंगा, अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूंगा यार। ना जाने क्यों मैं ये जब वीडियो को देख रहा था और वहाँ के वेपन को, वहाँ के मिसाइल को देख रहा था ना, तो दिल में ऐसा खुशी सा हो रहा था यार। पता नहीं वो क्यों हो रहा था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट एक खुशी सा हो रहा था कि हमारे पड़ोसी मुल्क भी इतना खतरनाक है। ऐसा फीलिंग आके ना एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस हो रहा था। मुझे पता नहीं है जो दूसरे नेपाली क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, मुझे इतना पता है मुझे इंडिया पसंद है, इंडियन पसंद है। इसीलिए मैं भी इंडिया के जो मिसाइल्स, इंडिया के जो वेपन्स, वो देख के ना इतना मज़ा आ रहा था, अलग ही लेवल का खुशी हो रहा था यार। वो मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपने देखा ना इंडिया कितना स्ट्रोंगेस्ट है यार, उनके पास देखा ना कितना अच्छा जो एयरक्राफ्ट है। तेजस यार, दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट में तेजस भी आता है। और मिसाइल्स देखा ना, ब्रह्मोस वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है इंडिया के पास। तो आप सोच ही सकते होंगे आज के दौर में इंडिया का किसी भी देश के साथ कंपैरिजन नहीं है यार। बुरा मत मानना, झूठ भी मैं नहीं बोल रहा, सच में बताऊँ ना तो मुझे आज के दौर में ऐसा लगता है ना, जो अमेरिका है ना उसके लेवल का हो गया है इंडिया, ऐसा लगता है यार। बाकी आप इंडियन के दिल में क्या है क्या नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। आपको ये बात लगता है या नहीं, ये पाकिस्तान और ये चाइना को छोड़ो यार, आपको USA के साथ कंपैरिजन करना मज़ा आता है कि नहीं, USA का लेवल का लगता है या नहीं आपका इंडिया, वो मुझे बताना यार। मुझे तो लगता है, इसीलिए मैं आपको ये फीलिंग शेयर कर रहा हूँ यार। बाकी आपने देखा हर एक तरह से इंडिया ना सक्षम है यार, अपने आकाश में अपने जो देश को सुरक्षित करने के लिए भी सक्षम है, ज़मीन पर अपने सेना सुरक्षित करने के लिए भी सक्षम है, बॉर्डर पर दूसरे कंट्री से लड़ने के लिए भी इंडिया सक्षम है। सभी तरह से सक्षम है आज का इंडिया, और हर एक इंडियन को इस पर प्राउड फील होना चाहिए। और आप सभी लोगों को यार मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे इंडिया के पोस्ट भी देखे हैं, ज़्यादातर इंडियन लोग तो प्राउड फील करते हैं अपने मिलिट्री पर, अपने डिफेंस पर, लेकिन कुछ इंडियन लोग जो 2-4 लोग हैं वो डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे जो मिलिट्री में उतना डिफेंस में उतना अच्छा नहीं है जितना चाइना के पास, जितना अमेरिका के पास, जितना पाकिस्तान के पास है। लेकिन वो 2-3 इंडियन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार वैसा मत सोचो, आप स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आपका देश स्ट्रॉन्ग होगा। आपने देखा ना वो जो आकाश मिसाइल था, मैंने तो ये भी सुना था कि वो आकाश मिसाइल जो है वो चाइना के पास जो सीमा है वहाँ पर इंडिया ने तैनात भी कर दिया है। अगर चाइना की तरफ से कुछ घुसपैठ होगा, कुछ करेगा चाइना, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो आप सोच ही सकते हो ना, आपका कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका मिलिट्री इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है यार। मैं ये 2-3 लोगों को ही बोल रहा हूँ, सब इंडियन को ये नहीं बोल रहा। जो इंडियन ये सोचते हैं कि हमारा कंट्री सबसे पीछे है, हमारा कंट्री चाइना से लड़ नहीं पाएगा, हमारे कंट्री ने टिकटॉक बैन कर चाइनीज ऐप बैन कर बुरा किया। लेकिन भाई लोग, आपका कंट्री लड़ रहा है आप लोगों के लिए, आप सभी को सुरक्षित करने के लिए। तो आप ये सोचकर चलो कि हमारा कंट्री सुपर पावर कंट्री है, हमारा कंट्री किसी से भी नहीं डरता। अगर जंग के टाइम आया, अगर हमारे देश के लिए लड़ना पड़ा, तो हम हर एक लोग उठ कर जाएंगे चाइना से लड़ने के लिए, या किसी भी देश से यार, किसी भी देश से लड़ने के लिए जो हमारे देश पर नज़र डालेगा, उस हर एक कंट्री से लड़ने के लिए हर एक इंडियन जाएंगे। ऐसा सोच कर चलो यार, और मन में कभी भी ये नहीं कहो कि हमारे देश के पास कुछ नहीं है, हमारा देश किसी भी देश से लड़ नहीं सकता, या किसी के साथ वो कंपैरिजन ही मत करो यार। कंपैरिजन करोगे तो ये सोचकर करोगे हमारा देश सबसे अच्छा है, ये सोचकर कहीं भी मत करो कि हमारे देश के पास ये नहीं है, उसके पास ये है, वो है। ये चंद इंडियन के लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और जैसे कि इस वीडियो में कहा है ना, इस इंडिया के DRDO के जो वेपन है, इन सब का इन्फॉर्मेशन सब इंडियन तक पहुंचा देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद। और ऐसे ही प्यार देते रहना यार।